हेलो एवरीवन गाइस, आज बताएंगे हम प्रेगनेंसी किन के वजह से किस कारण कंसीव नहीं होती है। ऐसी क्या गलती होती है, क्या हमारे अंदर कौन सी कमी है जिससे हमारी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही। आप भी अगर काफ़ी टाइम से बेबी प्लान कर रहे हो और कंसीव नहीं हो रहा तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को कोई भी स्किप नहीं करना, एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना। अपने दोस्त अपनी फैमिली तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि आपका जो पीरियड साइकिल है ना वो सही होना चाहिए। अगर वो सही होगा तो जो आपका ओवुलेशन टाइम है ना वो अपनी अच्छी डेट पर होगा, तो उसका पता रहेगा। तो अगर आप उस टाइम पे ट्राई करते हो तो कंसीव करने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है आपके जो हार्मोन्स हैं, एग की क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। काफ़ी महिलाओं के, पुरुष के अंदर एग की क्वालिटी या फिर हार्मोन्स की दिक्कत होती है, तो उनकी वजह से भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आपको इन चीज़ों को सही करना बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हो जल्दी आप भी। तीसरा पॉइंट बात करते हैं कि आपका जो ओवर वेट है ना वो नहीं होना चाहिए। आपको जब भी प्रेगनेंसी कंसीव करने के जब बेबी प्लान कर रहे हो तो आपको अपना वेट है ना वो आपको सही रखना होगा। अगर आपका ओवर वेट होगा ना तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत सारी दिक्कत आती हैं और छोटी छोटी बीमारी लग जाती है शरीर में, मालूम भी नहीं पड़ता है आपको। उन्हीं के कारण आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती है। तो ओवर वेट से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले तो जो बच्चेदानी पे दबाव पड़ता है, ठीक है, वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण प्रॉब्लम होती है। वेट होने से ज़्यादा आपका जो थायराइड है ना वो बहुत जल्दी होता है, पीसीओडी होती है, पीसीओएस होता है। ऐसी छोटी छोटी बीमारियाँ बहुत सारी होती हैं। तो आपको उनसे बचने के लिए आपको अपना ओवर वेट है ना वो कंट्रोल में करना होगा। अगर आपका ओवर वेट ज़्यादा हो रहा है ना तो इसको आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, डाइट को अच्छे से फॉलो कीजिए, साथ में आप योगा कीजिए। चौथा पॉइंट ये आता है, काफ़ी महिलाओं के फेस पे ना हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है। ये किसकी वजह से होती है? तो दोस्तों, ये माना जाता है कि जो हार्मोन्स होते हैं ना उनकी वजह से ये हेयर ग्रोथ फेस पे देखने को मिलती है, ठीक है। पांचवा पॉइंट आपका ये है, अगर आपका ओवर वेट ज़्यादा है, अगर आपको पीसीओडी, पीसीओएस है, थायराइड है, या आपको अन्य कोई भी प्रॉब्लम है, या आपकी एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपके हार्मोन्स बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपके अंदर ये सारी बीमारी है भी तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल ना सुबह गुनगुने पानी में एक गिलास रखना है, उसमें हल्का सा आधा टुकड़ा दालचीनी का रखना है, उसको बॉईल कीजिए, एक गिलास का आधा गिलास हो जाए, उसको छान के पीजिए फ्रेश होने के बाद खाली पेट। उसके 1 घंटे बाद आप लंच नाश्ता जो भी करें उसे कर सकते हो। 1 घंटे के बाद मिनिमम से मिनिमम 1 घंटा ज़रूर होना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी खाइए। और हाँ, ये बात है, अगर आप दालचीनी का प्रयोग करते हो ना तो उसके साथ में आपको ना थोड़ी सी चीज़ है ना वो अवॉइड करनी होंगी, जैसे कि ऑयली चीज़ है वो आपको छोड़नी होगी, बाहर का जंक फूड है वो छोड़ना होगा, आपको हरी सब्जी, सलाद, ये सारी चीज़ों का यूज़ करना होगा। ड्राई फ्रूट, फल फ्रूट हो गए, दही, दूध, छाछ। आप ज़्यादा नहीं तो मिनिमम जितना, हम ये नहीं कह रहे कि आप भूखे रहो, पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा खाते रहिए। एक साथ खा के काफ़ी लोग क्या करते हैं, सो जाते हैं, वो चीज़ सबसे बड़ी दिक्कत होती है। कभी खाना खाने के बाद आपको सोना नहीं है, कम से कम आधे घंटे तक चलते फिरते रहना है, कुछ भी काम करते रहिए, तब जाके सोइए। 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद पानी पीजिए। खाना खाने के तुरंत पानी नहीं पीजिए, इससे वेट ज़्यादा बढ़ पड़ता है, बेली फैट बढ़ता है, खाना अच्छे से पचाव नहीं करता है। तो बहुत सारी चीज़ें ये आपको सही करनी होंगी। अगर आपके अंदर सारी चीज़ सही हो जाती है ना तो आप भी जल्दी बेबी प्लान कर पाओगे और कंसीव भी आपको जल्दी हो जाएगा। साथ में है ना, दालचीनी के फ़ायदे थे जो मैं बताती हूँ। दालचीनी से जो आपको मैंने बताया ना, इस तरीके से आप पीते हो तो आपको जो हार्मोन्स की दिक्कत है ये ठीक हो जाएगी, एग की क्वालिटी है ये ठीक हो जाएगी, आपके पीरियड अनियमित आते हैं, टाइम पे नहीं आते हैं वो ठीक हो जाएंगे, ओवुलेशन है वो ठीक होगा। ओवुलेशन को जो कहलाता है ना कि एग फर्टिलाइज, जब एग फूटता है ना उसी को ओवुलेशन कहते हैं, उसी को फर्टिलाइज बोला जाता है। तो वो टाइम से होगा, वो टाइम से जब होगा जब आपके पीरियड साइकिल टाइम से होगा, ठीक है। अगर आपको थायराइड है वो भी ठीक हो जाएगा, बच्चेदानी में सूजन है वो भी बहुत ठीक होगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दालचीनी से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है।
आप इसको रिसर्च भी करोगे ना तो इसके बहुत सारे फ़ायदेमंद बेनिफिट दिखाएगा। अगर आपको ये फ़ायदा भी नहीं करती तो नुकसान भी नहीं करेगी, यहाँ तक कि कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर करती है। अगर आप इसको 2 मंथ 3 मंथ कंटिन्यूस पीते हो तो इसका जो स्वाद है ना वो कुछ ज़्यादा वैसा भी नहीं है। इसको पीने के बाद आप चाय भी भूल जाओगे, नॉर्मल है। हमने आपको बताया क्या क्या चीज़ आपके अंदर सही होनी चाहिए, तब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, ठीक है, बट आपकी क्या ना बेबी रुकता नहीं है, मिसकैरेज हो जाता है, वो किस कारण होता है? सबसे पहले तो आप क्या गलती कर रहे होते हो वहाँ पे कि जब भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। वो कुछ टैबलेट और इंजेक्शन देते हैं, आप इंजेक्शन को लगवाओ, टैबलेट को टाइम से खाओ। उससे क्या होगा, आपका जो बेबी है ना वो सेफ रहेगा, साथ में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मिसकैरेज के चांस कम हो जाते हैं। काफ़ी सारी महिलाओं को थोड़ी दिक्कत होती है तो उनके कंसीव होने के बाद मिसकैरेज हो जाता है। वाई मतलब कोई भी वजह के, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मिसकैरेज हो जाता है। तो ऐसी छोटी सी कुछ होती हैं दिक्कतें, किसी को नहीं कंसीव हो पाता है। तो आपको अपने डॉक्टर से जो इंजेक्शन की बोलते हैं आप उनको लगवाओ, उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। उनसे क्या है ना, आपकी जो बेबी की काफ़ी महिलाओं में देखा जाता है बेबी कंसीव होने के बाद बेबी की हार्ट बीट नहीं आती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों को देखने को नहीं मिलेगा अगर आप टैबलेट और इंजेक्शन का यूज़ करते हो। जो डॉक्टर बताते हैं उस तरीके से आप करोगे ना अपनी केयर, तो आपका बेबी सेफ रहेगा, आप भी सेफ रहोगे, और आपके जो प्रेगनेंसी के 3 मंथ है ना वो भी सेफ रहेंगे। तो आपको अपनी प्रेगनेंसी कंसीव करने के बारे में जब पता चलता है ना तो आपको थोड़ी सी जिम्मेदारी होती है कि अपना जो पेट में बच्चा उसकी केयर करना, वो आपके हाथ में है। आपको भारी काम नहीं करना होगा। जब भी मालूम पड़ता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुके हो, बाहरी काम करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, लॉन्ग ड्राइव करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, जितना हो सके उतना आप रेस्ट करिए। ये नहीं कह रहे काम मत करो, काम करो, बट एक होता है ना कि अनुसार के अकॉर्डिंग काम करो। बाहरी वजन का काम नहीं करना, नॉर्मल झाड़ू लगा सकते हो, बर्तन साफ कर सकते हो, खाना बना सकते हो, बहुत सारे काम होते हैं, ये कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं होता, काफ़ी महिला ये भी गलती करती हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, बाबा कुछ नहीं काम करना, बिल्कुल रेस्ट करना है। ये आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। काफ़ी महिलाओं के अंदर ये रहता है कि हम रेस्ट करेंगे तो हमारा बेबी सही सेफ्टी से होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप चलते फिरते रहोगे, हलचल में रहोगे ना, उतना ही आपका बेबी अच्छा मूवमेंट फील करेगा, आप भी अच्छी फीलिंग करोगे। अगर आप एक जगह बिस्तर पर डरे रहोगे तो आपको बीमारी का सा कुछ ऐसा महसूस होगा, बार-बार वोमिटिंग का महसूस हो रहा है, कभी सिर दर्द, कभी ये कभी वो लगा रहता है। जितना आप एक्टिव रहोगे उतना आपके लिए फ़ायदा, आपकी बेबी के लिए फ़ायदा रहेगा। और कब डे निकल गया, कब दिन निकल गया पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है। काफ़ी महिलाओं को वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उस पर ध्यान ना दो, आप अपने खाने पर ध्यान दो। जितना हो रही है होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे, नॉर्मल है, ये होती हैं। फीवर आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, फीवर नॉर्मली होता है, बट डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको टैबलेट देगा, उन टैबलेट को यूज़ करो। अपने अकॉर्डिंग कोई भी टैबलेट नहीं लेनी है, क्योंकि जो टैबलेट आप नॉर्मल लेते हो ना वो ज़्यादा एमबी की होती हैं, हाई होती हैं, ठीक है। तो जो डॉक्टर देते हैं वो लाइट वेट देते हैं, आपको कम एमबी के देते हैं। उनसे क्या होता है, आपकी जो प्रॉब्लम है ना, फीवर है, वोमिटिंग है, सिर दर्द है, थकान है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल कर देगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ना आपकी बेबी को प्रॉब्लम होगी। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।